गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ गोल्जी बॉडी। तो देखो, गोल्जी बॉडी जो थी वो फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन द नर्व सेल्स ऑफ आउल। नर्व सेल्स ऑफ आउल में कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट डिस्कवर की थी किसको? गोल्जी बॉडीज़ को। ठीक है, दीज गोल्जी बॉडीज़ आर आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। उसके बाद देखो, ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, कहाँ पर एब्सेंट होंगी। तो दीज गोल्जी बॉडीज़ आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं इनका नंबर कितना होता है इन ए सेल। तो दीज गोल्जी बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन a single cell. At least 20 to 50 गोल्जी बॉडी इज़ प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल। ठीक है, उसके बाद ये जो गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है ये किस टाइप से प्रेजेंट होती है, किस तरह से प्रेजेंट होती है। तो देखो, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स जो होंगी उनमें गोल्जी बॉडीज़ डिफ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन द साइटोप्लाज्म। बट वर्टिब्रेट्स जो होंगे उनमें गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट होंगी। और एनिमल्स में जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होती है। किस किस के? सिक्रेटरी पोर और न्यूक्लियस के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, शेप एंड साइज ऑफ द गोल्जी बॉडीज़। शेप और साइज गोल्जी बॉडीज़ जो होती है वो किस टाइप की होंगी? राउंडेड होंगी, फ्लैट होगी और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो गोल्जी बॉडीज़ होंगी ये जितनी ज़्यादा सेल एक्टिव है गोल्जी बॉडीज़ भी उतनी ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होंगी। ठीक है, लेकिन अगर एज्ड सेल्स है तो उसमें गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो रिड्यूस होंगी। गोल्जी बॉडी का जो साइज़ होता है वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। मींस जितनी ज़्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी वहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ का साइज़ जो होगा वो उतना ही लार्ज होगा। जैसे ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं उनके पास गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो लार्ज साइज़ की होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आता है कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लाइसोसोम के साथ और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों के साथ ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये एसोसिएशन में रहती है। इट मीन्स ये किसको फॉर्म करते हैं? एक टाइप के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं इन द सेल। ठीक है, अब आगे देखो, प्लांट सेल जो होंगी उसमें गोल्जी बॉडीज़ आर ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। देन आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स वर प्रेजेंट। तो देखो, 1 इज सिस्टर्नी, सेकेंड इज ट्यूब्यूल एंड थर्ड इज वेसिकल। देखो, गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, सबसे ऊपर ये सिस्टर्नी है, ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये दीज आर नोन एज सिस्टर्नी। ठीक है, उससे नीचे की तरफ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इस तरह से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सिस्टर्नी होंगी ये किस तरह की होती हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये एक तरह से स्टैक ऑफ प्लेट की जैसी अरेंजमेंट होती है। मीन्स जो एक सिस्टर्नी है उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, इस तरह से कंप्लीट एक स्टैक का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे ऊपर वाली जो सिस्टर्नी होगी वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ की होंगी लेकिन नीचे की तरफ वो धीरे धीरे करके साइज़ उनका लार्ज होता जाता है। ठीक है, जो सबसे उसके बाद देखो आगे, ये जो सिस्टर्नी जो होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल्ड होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, प्रेजेंट ऑन ओवर अदर, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर किस तरह से शो होती है? शो एज स्टैक ऑफ प्लेट्स जो होंगी, जब प्लेट्स को एक के ऊपर एक करके अरेंज कर देते हैं उसी तरह की स्ट्रक्चर सिस्टर्नीज़ की शो होती है। ठीक है, देखो उसके बाद जो सिस्टर्नी होती है उनका नंबर जो होता है उनका बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मीन्स प्लांट्स जो होंगे उनमें 10
to 12 सिस्टर्नी प्रेजेंट होंगी, लेकिन एनिमल सेल में 3 to 7 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं और एल्गी जो होते हैं उनमें 10 to 20 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो सिस्टर्नी होती हैं इनके 2 फेस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, वन इज सिस और फॉर्मिंग फेस। ये वाला जो होता है देखो इस तरह का, ये वाला फेस जो है इसको हम सिस और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, या फिर इसे हम कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो देखो इस तरह से, ये ऊपर वाला जो फेस है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन फेस और कॉन्केव फेस। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रांस और मैच्योरिंग फेस होता है, यहाँ पर सिस्टर्नी सबसे ऊपर वाला है, यहाँ पर सिस्टर्नी जो होंगी वो किस टाइप की होंगी, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की होंगी, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाते जाते ये जो सिस्टर्नी होती है इनका साइज़ लार्ज होता जाता है। ठीक है, ये वाला जो फेस है कॉन्केव फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन वाला फेस है, ये किसकी तरफ होता है, ये होता है टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स वाला फेस होता है वो कहाँ होता है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कॉन्केव वाला फेस होगा वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन कॉन्वेक्स वाला जो फेस होगा वो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो वेसाइकल्स होंगी ये कैसी होती है, वेसाइकल देखो इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर है और इनका डायामीटर 30 to 50 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये क्या करती है, वेसाइकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, सब्सटेंस को स्टोर करने का फंक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होती है वो ब्रांच्ड और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द गोल्जी बॉडीज। ठीक है, देखो ट्यूब्यूल जो है इस तरह से है, ब्रांच्ड है और इरेगुलर स्ट्रक्चर है, कहीं भी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी तो वो क्या बनाएगी, ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेगी, और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी ऑफ द गोल्जी बॉडीज पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें क्या क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स, एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्यूकोज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो वेसाइकल्स थी, यहाँ पर ये जो वेसाइकल्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, वन इज़ ट्रांजिशन वेसाइकल्स एंड सेकंड इज़ डिस्चार्ज और सिक्रीटरी वेसाइकल्स। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन वेसाइकल्स होंगी वो क्या होता है, देखो उनका ट्रांजिशन वेसाइकल्स प्रोटीन कोटेड वेसाइकल्स होती है, इनमें मोस्टली क्लैथ्रीन जो प्रोटीन होता है उसकी कोटिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, देखो ट्रांजिशन वेसाइकल्स है, मींस ये क्या करेंगी, प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है विद मॉलिक्यूलर एड्रेस लेबल, जो कि क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करती हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन किस तरह से करती हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन वेसाइकल्स हैं ये वाली। ठीक है, ये किसके साथ, ट्रांजिशन वेसाइकल्स जो होंगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर की तरफ आएंगी, आउट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद में ये जो ट्रांजिशन वेसाइकल्स होती हैं ये सिस्टर्नीज के सिस फेस से जाकर यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद में ये इसमें फेस में सिस फेस था यहाँ पर, उसके बाद ये प्रोटीन को कहाँ लेके जाएंगी, उसके बिल्कुल मिड में सिस्टर्नीज में लेके जाएंगी। सिस्टर्नीज में लेके जाने के बाद ये प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन फेस जो होता है उससे प्रोटीन को बाहर की तरफ निकालती है। इट मीन्स इनका फंक्शन क्या हुआ, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांजिशन वेसाइकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स आउट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आउट होती हैं, उसके बाद में सिस फेस से जाकर अटैच हो जाती हैं, सिस फेस से आउटसाइड में निकलती हैं गोल्जी अपरेटस में, या फिर जो मिड वाला जो सिस्टर्नी रीजन है वहाँ पर जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद में ट्रांस मेम्ब्रेन होगी, उससे जाकर अटैच हो जाएगी ट्रांस मेम्ब्रेन फेज से, और उसके बाद में बाहर निकल जाती है। ठीक है। बाहर निकलने के बाद ये जो प्रोटीन होगा इसको अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन नेक्स्ट है सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होती हैं इंटरनल सरफेस ऑफ गोल्जी सिस्टर्नीज, इनको हम मैच्योर फेस भी कहते हैं। ठीक है। लार्ज वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी। लार्ज वेसिकल देखो, जो ट्रांजिशन वेसिकल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो क्या करेंगी, प्रोटीन को लेके जाएंगी, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेंगी। लेकिन जो सिक्रेटरी वेसिकल होती हैं उनमें क्या होता है, सिक्रीशन फिल होता है, जिसके कारण उनका साइज जो होगा वो लार्ज साइज का होगा। ठीक है। उसके बाद ये देखो, लार्ज वेसिकल प्रेजेंट एट द कॉन्केव एंड कौन सा होगा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन फेस है वही क्या होता है, कॉन्केव फेस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वेसिकल्स होंगी ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर सिक्रेटरी फ्लूइड फिल होता है। ठीक है। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगी ये बडिंग की प्रोसेस के थ्रू इस एपरेटस से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज पोलरिटी इन गोल्जी सिस्टर्नी। देखो, सिस्टर्नी जो होंगी उसमें क्या हो, गोल्जी एपरेटस के 3 कंपोनेंट बताए, 1 इज सिस्टर्नी, 2nd इज ट्यूब्यूल एंड 3rd इज वेसिकल। तो जो सिस्टर्नी होती है उनमें क्या होगा, पोलरिटी प्रेजेंट होती है। पोलरिटी प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि देखो, इनका एक फेस, ये वाला जो फेस है, दिस फेस इज नोन एज कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है। ये कॉन्वेक्स फेस होता है। ये जो कॉन्वेक्स फेस होगा ये क्या करेगा, अटैच टू द ट्रांजिशनल एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है। उसके बाद में वहाँ से प्रोटीन को लेगा, प्रोटीन को अंदर लेके जाएगा। तो देखो, ये जो सिस और फॉर्मिंग फेस है ये कॉन्वेक्स होता है, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है ये ट्रांस मेम्ब्रेन फेस होगा, और ये किस तरह का होगा, कॉन्केव फेस होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सिस फेस जो होगा उसकी तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ये जो फेस होगा, सिस फेस होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंट्री गेट। ठीक है। एंट्री गेट किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे, और वो प्रोटीन इस गोल्जी एपरेटस के थ्रू जो होते हैं वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज किए जाते हैं। ठीक है। तो देखो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगी जिसके कारण ये एंट्री गेट होता है। ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है ट्रांस मेम्ब्रेन फेस, उसमें क्या होता है, एग्जिट गेट बोलते हैं, जो कि सेंटर की तरफ होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वेसिकल्स जो होंगी वो डिस्चार्ज वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि लार्ज साइज़ की होती है। इनको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। लार्ज साइज़ की क्यों होंगी, क्योंकि इनमें सिक्रेटरी फ्लूइड फिल होता है। ठीक है। ये देखो, पोलैरिटी का क्या मतलब है, एक तो सिस फेस और एक ट्रांस फेस, मीन्स दोनों क्या है, अलग अलग पोल है। एक तो एंट्री पोल और दूसरा हो गया एग्जिट पोल। इट मीन्स सिस्टर्नीज जो होती हैं उनमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। देखो, उसके बाद ये क्या करती हैं, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कंपार्टमेंट होता है, जिसमें कि प्रोटीन जो होगा वो कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने के बाद में सिस फेस के पास जाएगा। सिस फेस से वो सिस्टर्नी के पास जाएगा, और सिस्टर्नी से ट्रांस फेस में जाएगा, और फिर प्रोटीन को बाहर जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं उनके पास छोड़ दिया जाता है। ठीक है। कंप्लीट यही प्रोसेस होती है, जिसके कारण गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो मेनली क्या फंक्शन होता है उनका, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है।